ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस रीडिंग में। बहुत पैशनेटली, बहुत हैप्पीली और बहुत पॉजिटिवली गाइस। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है द 66 पोर्टल। यस, आज हम बात करेंगे 66 पोर्टल के बारे में। नाउ 66 पोर्टल इज ऑल अबाउट वीनस एनर्जीज माय ब्यूटीफुल पीपल। ऑलरेडी आई थिंक लास्ट ईयर मैंने 66 पोर्टल की रीडिंग करी थी, जहां तक मुझे याद है। नहीं है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं अगर मैं गलत हूं तो। और 66 पोर्टल हो गया, एक 88 पोर्टल हो गया, 1111 पोर्टल हो गया, है ना। ये कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार पोर्टल होता क्या है। पोर्टल आप ऐसा कह लीजिए एक प्रकार का नक्षत्र, ठीक है। एक प्रकार का दरवाजा, एक प्रकार का गेटवे, एक प्रकार का नक्षत्र जो कि ओपन होता है किसी स्पेसिफिक दिन पर। अब वो दिन अगर किसी को नहीं पता है ना, तो उसको तो बहुत ही नॉर्मल सा लगेगा कि हाँ ठीक है ना, क्या है पोर्टल, कुछ नहीं, वही सुबह होगी, वही शाम होगी, वही काम होगा, वही सोना, वही खाना पीना, वही सारे चेहरे, देर इज नथिंग स्पेशल। लेकिन अगर किसी को इस पोर्टल के बारे में अच्छे से पता है तो वो अपने दिन में चेंजेस देखेगा। यस, आप उस दिन जैसी एनर्जी रखोगे, आने वाला पूरा महीना आपका वैसा का वैसा रहने वाला है। क्योंकि 66 पोर्टल होता है, 6 नंबर होता है आपके वीनस का, और वीनस हमें लग्जरी देता है, लव लाइफ कंफर्टेबल बनाता है, हमारे पास भरपूर पैसा देता है, हमें आकर्षक और खूबसूरत बनाता है, और हमारी लाइफ में वुमेन लव यानी कि जितनी भी औरतें हैं उनका प्रेम देता है। ठीक है, प्रेम तो देता ही है, लेकिन जितने भी और वुमेन्स हैं उनका जो है हमें लक देता है, हमें पैसा देता है, ठीक है, और पदोन्नति भी देता है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जब 66 पोर्टल आता है तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ही करके जाता है कोई ना कोई लग्जरी। अब अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं 6 जून से पहले पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। 66 पोर्टल आ रहा है, कौन से बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है, रीडिंग में आपको पता लग जाएगा। मैं इतनी ज्यादा खुश क्यों हूं वो भी आपको पता लग जाएगा। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए हम थोड़ा सा पाइल सिलेक्शन को देख लेते हैं। तो पाइल सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने अपनी बर्थडे डेट लेनी है। बर्थडे डेट यस, आपने जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है आपने उसको पिक करना है। अब कुछ लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि हमें हमारी ओरिजिनल डेट नहीं पता है, तो मैं कहूँगी आप प्लीज़ अपनी सर्टिफिकेट वाली डेट को मान्यता दे दीजिए। लेकिन अगर आपकी सर्टिफिकेट पे डेट डिफरेंट है लेकिन आपको ओरिजिनल आपकी डेट पता है, तो मैं बोलूँगी ओरिजिनल वाले को ही मान्यता दीजिएगा। ओके, तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास ये बर्थ डेट आप एक बार देख सकते हैं, 1-9-7-5, 11-16-28-19, 3-6-21-30, 27-26-29-31 फॉर द पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2 में ये बर्थ डेट्स हैं, देख सकते हैं एक बारी, 2-10-14-18, 4-12-15-20, 8-13-17-22, 23-25, 24. Okay, so these are the birth dates. Now my beautiful people, it's up to you. आपकी बर्थ डेट कहाँ है उसे जाकर के अच्छे से ढूंढ करके इस रीडिंग को एंजॉय करें। और आप लोगों के लिए एक गिव अवे मैंने प्लान किया है, आप उस गिव अवे को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के, और अपने लिए फ्री रीडिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, अपना खूब सारा ख्याल रखें गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना ना भूलें। और आज एक एनर्जी है, आपको एनर्जी एक्सचेंज पे करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं जाएंगे तो चीज़ें उस तरीके से रेजोनेट नहीं होंगी जैसे होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल,
कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं द 6 पोर्टल, जो 6th पोर्टल है 2026 का। ये आपकी ज़िंदगी में कौन से चेंजेस लेकर आ सकता है, कौन से बदलाव लेकर आ सकता है, कौन सी चीज़ों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है। बेसिकली 6 पोर्टल is all about what is all about Venus energy। और 6 पोर्टल के बहुत सारे अभिप्राय हैं, बहुत सारी एनर्जीज है, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंट्रो के अंदर और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो अगर आप लोगों को और डिटेल में जानना हो तो आप एक बार वहाँ से चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों का बर्थ डेट 1, 9, 7, 5, 11, 16, 28, 19, 3, 6, 21, 30, 27, 26, 29, 31 में से कोई एक है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एनर्जी को और डिकोड करते हैं कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, सब कुछ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को हमेशा पता है मैं जब भी आप लोगों के लिए एनर्जी रीडिंग करती हूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज देखना हमेशा पसंद करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ सके ये आप ही की रीडिंग है। तो अभी इस डेक में से मैं कुछ कार्ड्स पुल करूँगी, अगर वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या आपकी अभी लाइफ में चल रही गतिविधियों से मेल खा रहा है यानी रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली समझिएगा ये ईश्वर का संदेश है आप लोगों के लिए। ओके चलिए देखते हैं। सो फॉर द पाइल नंबर 1, हे मेरे परमात्मा प्लीज गाइड करें। 1, 9, 7, 5, 11, 16, 28, 19, 3, 6, 21, 30, 27, 29, 26, 31। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। मुझे तो इवन ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग टैरो रीडिंग देख देख के डिसअपॉइंट हो चुके हैं, है ना, कि अरे देखते हैं वैसा तो होता नहीं है, रीडिंग में बताया था ऐसा होगा लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और किसी ने आपको कोई वादा करा और वो वादा नहीं निभाया तो भी आप डिसअपॉइंटेड हैं। इवन आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा नीचे डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड तो हैं लेकिन अब उतने ज़्यादा नहीं है जितना पहले हुआ करते थे, है ना। तो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ऑफ कोर्स और जनरल रीडिंग है तो एनर्जीज जो आपको रेजोनेटिंग लगे उन्हीं को ही पिक कीजिएगा, ठीक है। बट मोर देन 60 to 70% आपसे रेजोनेट होना चाहिए पाइल नंबर 1, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। अब जो ये लोग बोलते हैं ना कि रीडिंग तो रेजोनेट होती है, ऐसा होता कुछ नहीं है ये वो, तो उनके लिए मेरा एक जवाब है कि रीडिंग सिर्फ सुननी नहीं होती है, रीडिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको अपने अंदर बदलाव करने के लिए भी बोला जाता है कि आप ऐसे कीजिए, आप इसको इस तरीके से लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस भी होती है। अगर आप उन गाइडेंस को अच्छे से नहीं समझते हैं, अगर आप जिस तरीके से आपको बोला जाता है वो आप उपाय नहीं करते हैं, उस प्रकार की ऊर्जा में नहीं रहते हैं, कुल मिलाकर के रीडिंग में जो कुछ भी बताया जाता है अगर उसको आप सिरे से नहीं मानते हैं और बस ये सुन के बैठ जाते हैं कि हाँ भैया ये मेरा डेट ऑफ बर्थ था, ये मेरी पाइल थी, ये एनर्जी आई थी और ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर मैं कहूँगी कि आप गलत हो। ऐसे लोगों को टैरो रीडिंग्स देखनी नहीं चाहिए जो अपने अंदर बदलाव नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए सो फॉर द पाइल नंबर 1, ठीक है, 3 कार्ड्स मैंने पुल करे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। आप बहुत दिल वाले हैं, ठीक है, आप बहुत दिल वाले हैं। आपका जो दिल है ना वो बहुत अच्छा है। कभी कभी ये दिल आपका एक ड्रॉबैक भी बन जाता है लोग इस्तेमाल कर जाते हैं बेवजह और आप देखते रह जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे साथ फिर से ऐसा हो गया। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली शो कर रहा है कि आप बहुत दिलवाले किस्म के इंसान हैं, लेकिन आपके साथ एक चीज़ बहुत गड़बड़ हो जाती है और वो गड़बड़ होने वाली चीज़ ये है
कि आप लोगों के ऊपर ओवर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आप लोगों के ऊपर ओवर ट्रस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ही आएगा, इस प्रेजेंट लाइफ में जो भी चल रहा है वो उसकी एनर्जी नहीं नजर आती मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी ऊर्जा को दिखाता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर किसी के विश हो। आप खूबसूरत हैं, आपका मन साफ है, आप हर किसी से अच्छे से बात करना पसंद करते हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते। आपके मन में देखो लोगों के साथ कंपैरिजन तो आता है, ईर्ष्या तो डेफिनेटली आती होगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स है आखिरकार, लेकिन आप उस ईर्ष्या को अपनी जिंदगी का सिद्धांत नहीं बना लेते, आप उस ईर्ष्या को अपने दिमाग में चलाते नहीं हैं, आप उसको ब्लेसिंग देते हैं कि चलो एटलीस्ट मेरे पास नहीं है तो क्या है, सामने वाले के पास तो है ना। तो आप इस चीज़ में सब्र करते हो और आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंडेड होना चाहते हो, स्ट्रांग होना चाहते हो। आज के ज़माने में सब होना चाहते हैं, बट आप इसलिए होना चाहते हो ताकि आप दुनिया का भला कर सको। यहाँ पर भी सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का भला नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि ताकि आप इसलिए मनी साउंडेड होना चाहते हो कि भाई आप दुनिया की जो है देखभाल कर सको, यूनिवर्स के लिए कुछ कर सको, प्रकृति के लिए कुछ कर सको। बाय द वे आई हैव एन एनर्जी फॉर यू गाइज। अगर आप जो है आप एक मैंने आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैंने एक अभी अगर आपका बर्थडे आ रहा है कभी या कुछ भी है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है, फॉर द फ्री रीडिंग। और माय ब्यूटीफुल पीपल, उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी है जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप एक बार ही चेक इन कर लेना, ठीक है जी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ काइंड ऑफ पर्सन यू आर। एंड एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आती है वो है आप होपफुल हैं। आप जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, वो तो खैर है, लेकिन आप इस तरीके के इंसान नहीं है कि आप हर वक्त ही हिम्मत हारे रहते हैं। आप हमेशा खड़े रहते हैं उस ऊर्जा में कि हाँ ठीक है ना, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, मैं करके दिखा सकती हूँ, उसने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ ना यार। सो यू आर वेरी होपफुल बीइंग, ओके, आप बहुत होपफुल इंसान हैं। प्लस आप एक फैमिली पर्सन हैं, आप फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, आप यूनिवर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, आप अपने आसपास के जीव जंतुओं को प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर आपके कदम के नीचे आके कोई कीड़े की भी अगर मृत्यु हो जाए ना तो आपका दिल दुख जाता है। तो इस कदर के आप अच्छे इंसान हैं। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कार्ड्स रीड करके। यू आर लिटरली अ वेरी ब्यूटीफुल बीइंग और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा लगा मुझे ये जान के, नाइस, अप्रिशिएटिंग। ओके, तो ये तो भाई हो गई आपकी ऊर्जा की बात। अब गाइज मुझे सच बताइएगा, अगर इतने अच्छे सच में हैं आप तो ये रीडिंग आप लोगों की है, अन्यथा नहीं। और ये खुद को जज करना है, ठीक है, तो ये जजिंग मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आपका 6-6 पोर्टल। देखते हैं कि ये 6-6 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आता है। सो आज मैं इस बहुत ही खूबसूरत से बड़े डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस डेक का अगर आप लोगों को नाम पता चाहिए तो मैंने प्रोडक्ट्स टैग कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। हर डेक जो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं उन सबका मैंने टैग कर दिया है, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों का कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र दबा पड़ा है, प्लीज़ उसको ओपन करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, कई बार झूठ है ना हमारे इस कदर हमारे मुंह पे चढ़ जाता है कि हम कोई मतलब भी नहीं होता ना तो भी हम झूठ बोल देते हैं, ठीक है। तो एक तो अपना झूठ जो है उसको कम कीजिए, दूसरा विशुद्धि चक्र को सही करने के लिए राम नाम का जाप कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो मैंने कुछ इजी इफेक्टिव उपाय डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक इन कर सकते हैं। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, 6-6 पोर्टल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी टाइम से बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके घर वाले आपको करने नहीं दे रहे हैं,
ये सोच के कि ये तो इनोसेंट है, इसको क्या ही पता है, इसको कौन सा दुनियादारी की कोई खबर है ये वो। तो आपकी जिस चीज़ को लेके झड़प चल रही है अपने घर वालों से, अपने किसी बॉस से, अपने किसी कलीग से, या अपने किसी दोस्त से, कोई भी किसी भी प्रकार की जो लड़ाई चल रही है ना, उस लड़ाई में एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है। और वो मोड़ कैसा होगा वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है जो आपसे लड़ रहा है वो हार मान जाएगा। उनके दिमाग में ये रहेगा कि छोड़ो यार, अब बस हो गया यार। जैसे होता है ना कि इंसान बोर हो जाता है, ऐसा होता है ना कि इंसान खिंच जाता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि छोड़ दे यार, छोड़, नहीं करना अब। तो वो वाला पैटर्न मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। 8 नंबर की एनर्जी है, जस्टिस आपके साथ डेफिनेटली होगा, सैटर्न एनर्जी है। एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ लोगों के ऊपर शनि की 7.5 है, तो कुछ लोगों के ऊपर ढैया चल रहा है, यानी कि शनि के कुछ प्रकोप चल रहे हैं, शनि देव जी के। तो वो प्रकोप जो है मुझे कम होते हुए या लिटरली एकदम इनविजिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, अगर आपके पैसे नहीं रुक रहे हैं, या आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि पैसा आता है बट इधर उधर लग जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, कलेश बहुत हो रहा है, लोग चीज़ों को समझना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एक करने की ज़रूरत है। आपने लेनी है उड़द की दाल, ठीक है। सैटरडे के दिन अपने ऊपर से 7 बार वार करके आप इसे किसी भी मंदिर में जो है दान कर सकते हो, ठीक है। ये काम आप करेंगे, यानी कि किसी भी शनि मंदिर में आप चढ़ा कर आ सकते हो, ठीक है। ये काम करेंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे, थोड़े से तिल लेंगे, जब भी मंडे आएगा तो तिल को आप डालेंगे पानी के लोटे के अंदर, उसमें 2 से 3 स्पून ही दूध की डालेंगे, फालतू का वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो दिस इज नॉट वेस्ट, बट फिर भी है ना, हम उस चीज़ को फैलाएंगे नहीं। तो 2-3 कच्चे दूध की चम्मच और बहुत सारा पानी, जिसके अंदर आपने डालने हैं काले तिल, और ये आपने शिवलिंग पर चढ़ा कर आना है, ठीक है। बाबा के ऊपर चढ़ा कर आएंगे एवरी मंडे। इससे क्या होगा, आपके घर में जो मनी की प्रॉब्लम हो रही है, जो भी ऐसी वैसी फालतू की परेशानियां आ रही हैं, अब्यूजिव एनर्जीज हो रही है आसपास के लोगों की, आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ सेटल हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से मेरे शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं, दैट इज माँ बगलामुखी का एक मंत्र है। ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलें बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। इसकी आप एक माला यानी कि 108 टाइम्स, या फिर आप इसके जो है 9 बार या 21 बार या 11 बार इसकी चैंटिंग कर लिया कीजिए मॉर्निंग में नहाने के बाद। ओके, इस चीज़ को ना आप फॉलो अप कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से लड़ाई झगड़े, शत्रुओं का आतंक, फालतू की बकवास खत्म हो रही है। लाइक लिटरली इट वर्क्स मिरेकुलसली, ठीक है। तो 6-6 पोर्टल की एनर्जी कुछ ऐसी ही है आपके लिए कि जो फालतू के उपद्रव चल रहे थे, फालतू की जो लड़ाइयाँ चल रही थी, फालतू का जो सीन चल रहा था, दैट इज गोइंग टू बी एंड। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, फ्यू 1 और 2 अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग मनी में, लव में नहीं देख रहे हो, ठीक है। मनी का कार्ड है, बहुत क्लैरिफाई एनर्जी के साथ रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मनी की जो है मुझे पॉजिटिविटी ज़्यादा नज़र आ रही है, एंड आई एम सेंसिंग 2 और मोर देन 2, इवन 2 ही नहीं, 2 से ज़्यादा आपके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी, मनी की अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही है। और ये मनी की अपॉर्चुनिटी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे एक चीज़ और बहुत स्ट्रांगली फील करा रही है। अगेन 2 नंबर की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। इमोशनल होके आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं। अब देखो, 6-6 पोर्टल का मतलब होता है वीनस का स्ट्रांग होना और लाइफ में मनी, लग्जरी, लव ऑफ वुमेन कलेक्ट करना, मैनिफेस्ट करना। बट आपके पास में आपके कर्मों के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसमें से किसी अच्छी चीज़ को अगर नहीं पिक कर पाएंगे तो होगा क्या, होगा यही जो अभी एट प्रेजेंट हो रहा है। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आने वाले ये जो आपका 7-7 पोर्टल आएगा ना, यानी कि 7 जुलाई से पहले पहले यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। कोई 2 बहुत ही क्विक इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं
और आप इमोशनल होके कोई गलत फैसला मत ले लेना। आप बहुत इमोशनल हो, मानते हो ना, आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन इमोशनल होके गलत फैसला मत ले लेना प्लीज। एंड द नेक्स्ट द थिंग हियर इज द मैजिशियन। वाओ, अब एक चीज याद रखेंगे, इस महीने ओनली पॉजिटिव थॉट्स। आपको अगर किसी की बुराई करनी भी है ना, 5 मिनट से ज़्यादा मत करना प्लीज़। पहली बात तो करो ही मत, और अगर बहुत जोर की बुराई करने की आ रही है ना, तो किसी अपने लव्ड वन से सिर्फ 5 मिनट, घड़ी में मिला के मात्र 5 मिनट, दैट्स इट। उसको घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा अपन को किसी की चुगली नहीं करनी है। दूसरा, अपन को किसी को कर्सिव एनर्जी में नहीं लेना है। कर्सिव बोल दिया मैंने, कर्स्ड एनर्जी में नहीं लेना है। लाइक आपको किसी को भी श्राप नहीं देना है, ठीक है, कि देखना इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसके साथ ऐसा होगा। नहीं बाबा नहीं, ठीक है। और बताती हूँ ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तीसरी चीज माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने एक और करनी है, एंड दैट इज कि आपने जितना हो सके उतना अपने लिए अच्छा बोलना है, ठीक है। आप जितना अपने मुंह से अच्छा निकालेंगे माय ब्यूटीफुल पीपल, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि अच्छा ही हो रहा है। यस, सो द फैक्ट हेयर इज, मैजिशियन का कार्ड है माय ब्यूटीफुल पीपल, 6-6 पोर्टल। ऐसा होगा आपके लिए कि आप जो महसूस कर रहे हो, जो आप पाना चाह रहे हो, जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वेरी 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 पॉजिटिवली। आपको मज़ा आ जाएगा इस बार। ये महीना आपका ऐसा रहेगा जब आप एकदम ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे, इवन मैनिफेस्ट करेंगे। जो आपका मन है आप वही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर फ्रॉम द टैरो एज वेल। वी हैव अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी तरीके की प्लानिंग, किसी तरीके की प्लॉटिंग, कहीं घूमने जाने की ऊर्जा मुझे नज़र आती है। और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं आपको ना थोड़ा सा ये भी बोलूँगी कि आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे इस महीना, किसी के साथ फालतू की बकवास या आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसेंगे। जितना हो सके उतना शांत रहेंगे इस महीने, ठीक है। किसी को भी बद्दुआएं नहीं देंगे, ये चीज़ याद रखना, ओके। नाउ ट्रैवलिंग की प्लानिंग करते हुए भी मुझे आप लोग यहाँ पर नजर आ रहे हो। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी कि आप इस 6-6 पोर्टल में और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने आपको जो रेमेडी बताई है उनको करना मत भूलना, ओके। चलिए देखे तो, और देखे तो क्या, कार्ड्स बहुत शानदार है भाई। आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, आपका विजडम बहुत बढ़ेगा, ठीक है। आपको सपने में ईश्वरीय दर्शन भी हो सकते हैं, और फ्यूचर के कुछ ग्लिम्स भी नज़र आ सकते हैं। पास्ट लाइफ जो आपकी पूर्व जन्म है उसके भी ग्लिम्स नज़र आ सकते हैं। कुछ लोगों की फैमिली बनते हुए नज़र आ रही है। अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं XYZ किसी भी रीज़न की वजह से, आपकी फैमिली के साथ आपकी बनने वाली है, आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, वी हैव अ कार्ड ऑफ फ्रीडम हेयर, विच मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत बड़े हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में लोग जो है डिसीजन ले रहे हैं, लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। भाई 28 के हो गए हैं, घूमने नहीं जा पा रहे अपनी मर्जी से, घर वाले मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो गाइज, यू विल श्योरली गेट द फ्रीडम फॉर श्योर। इस महीने आपको अचानक से ऐसा फील होगा दैट आई एम गेटिंग फ्रीडम, ठीक है। सो इसके लिए एक एडवाइस जो मुझे लगता है आप लोगों को सच में जाननी चाहिए। 6-6 पोर्टल आपके लिए देखो फ्रीडम लेकर आ रहा है, मनी पावर लेकर आ रहा है, मनी में अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, फैमिली का मिलना लेकर आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन लेकर आ रहा है। जो भी आप चाहो मैनिफेस्ट करोगे। तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है कि लक आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है, और ईश्वर हमेशा आपकी सहायता करने के लिए खड़े रहेंगे। आप अगर फिर भी घबराते रहोगे और भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो ये समहाउ उनकी तौहीन होगी। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ईश्वर पर बिलीव करना, और जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करना। अपना वाक चातुर्य सुधारना। वाक चातुर्य से मेरा कहने का मतलब है अपने मन की बातों को कहना सीखो, लेकिन हमेशा अपने मन की बातों को कहने का तरीका होता है।
हम काले को काला और गोरे को गोरा नहीं बोल सकते, ठीक है। काले को काला बोलेंगे तो उसे हर्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई पता नहीं दुनिया को क्यों इतना ऑब्सेशन है गोरे रंग से। और अगर गोरे को गोरा बोलेंगे तो भाई वो तो ज़्यादा ही उसके दिमाग हो जाएंगे। सो इट्स बेटर आप तरीके से बोलें, किसी को कुछ भी बोलें तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर फ्रॉम दीज कार्ड्स। कोई अच्छी प्राइवेट जॉब आपकी लग सकती है, कहीं पर अच्छा सेटलमेंट हो सकता है, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। और अपॉर्चुनिटी एंड विक्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल, किसी भी महीने की 1, 9, 7, 5, 11, 16, 28, 29, सॉरी हाँ 29 भी है, 19, 30, 6, 21, 27, 26, 31 को हुआ है। सो दिस रीडिंग ऑल अबाउट यू माय ब्यूटीफुल पीपल। इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे, तो मैं कहूँगी ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं होगी इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि आज एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों को पे करना ही पड़ेगा। एंड एनर्जी एक्सचेंज इस चैनल का सिर्फ इतना है कि आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और फिर से एक और रीडिंग में हम लोगों के मिलने का वादा करती हूँ। एंड अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है गाइस आज की इस एनर्जी में, आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 6-6 पोर्टल के बारे में। 6-6 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है? वीनस पोर्टल है ये ऑफ कोर्स, और वीनस पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आएगा, आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। सो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 10, 11, 18, 20, 15, 12, 4, 8, 13, 17, 22, 24, 25, 23 में से कोई एक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप एक बार गौर से देख सकते हैं। So if you belong from these date of births, from one of these date of birth, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। लेट्स सी फ्रॉम योर एनर्जीज। तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को देखना हमेशा पसंद करती हूँ, ताकि हमें एक क्लैरिटी आ जाए कि ये रीडिंग आप ही की है। ऑल्दो दिस इज़ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, सारी चीज़ें तो आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए तो कुछ चीज़ें किसी और के लिए। बट डेफिनेटली जो भी आपके लिए है वो आपको पता लगेगा। एंड आई मस्ट से कि मोर देन 60% अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So my beautiful people, let's see. हे मेरे ईश्वर गाइड कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल आजकल कुछ चीज़ों की ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, लाइक फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल कुछ चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही टेंशन में लगे हुए हो, ऐसा सोच के कि यार अब करना तो है ही, क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपसे रूठा हुआ है, आप उनको मनाना चाहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी से रूठे हुए हो और आप ये चाहते हो कि वो आपको मनाए, ऐसा मुझे फील हुआ। बाकी आप जानो यार, है ना। चलिए फॉर द पाइल नंबर 2, फॉर द पाइल नंबर 2, फॉर द पाइल नंबर 2, पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, अलग ही किस्म के इंसान है,
और ये कार्ड मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इस कार्ड को ऐसे साइड में रख लेती हूँ और एक और निकाल लेती हूँ, एंड दैट इज एस ऑफ सोर्ड्स। अभी कुछ दिन पहले ना एक स्टार का कार्ड निकला था और वो मैंने साइड में रख दिया था, बट उसको रीड आउट डेफिनेटली किया था। मैंने ऐसे आप लोगों को सामने से नहीं दिखाया था, क्यों? क्योंकि अगर आप इन कार्ड्स में देखेंगे ना, तो कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें लोगों ने ना कपड़े नहीं पहने हैं, ठीक है? तो इस तरीके की पिक्चर्स को, इस तरीके की चीज़ों को यूट्यूब जो है, यूट्यूब गाइडलाइंस में नहीं आता है वो, और वीडियो को स्ट्राइक मिल जाती है। मोर ओवर ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर मान्य नहीं है, ओके? तो कुछ रूल्स एंड टर्म्स के हिसाब से करना पड़ता है, तो इसलिए मैं वो कार्ड्स आपको नहीं दिखाती। स्पेसिफिकली स्टार का कार्ड हो गया, डेविल का कार्ड हो गया, ओके? तो कुछ ऐसे कार्ड्स हैं, तो वो मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो कार्ड्स आप लोगों के लिए रीड नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है, ओके? चलिए, आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, अपनी किसी आदत को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आदत कोई भी ख़राब आदत है, जैसे देर से उठने की, जंक फूड खाने की, अपना ख्याल नहीं रखने की, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने की, लाइक यू आर को डिपेंडेंट ऑन समथिंग। आप किसी चीज़ के ऊपर हद ज़्यादा डिपेंड हो गए हो। कोई भी गलत आदत है उसके ऊपर आप बहुत गलत तरीके से डिपेंडेंट हो गए हो। मे भी हो सकता है वो कुछ खाने पीने की गंदी आदत है, तो आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा, लाइक लिटरली। और आपको भी पता है कि ये आदत सही नहीं है। अब ये आदत इमोशन से रिलेटेड हो सकती है, फिजिकल फॉर्म से रिलेटेड हो सकती है, यानी आपकी हेल्थ, मेंटली हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट आप उस गलत आदत, उस गंदी आदत के ऊपर बहुत ज़्यादा आश्रित हो गए हैं, जिसे हम को डिपेंडेंसी कहते हैं। अब वो चीज़ आपकी साइड नहीं हो पा रही है, अब साइड नहीं हो पा रही है, आपको भी पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आप बहुत इरिटेट हो जाते हो, बहुत नेगेटिव हो जाते हो। आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है, यार कैसे इस चीज़ को मैं साइड करूँ। मोर ओवर माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोग बहुत ही शांत लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। आप किसी से ज़्यादा फालतू की चक्कर चक्कर करना पसंद नहीं करते, लेकिन जो आपके लव्ड वंस हैं उनसे आप भरपूर बातें करते हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कोल्ड पर्सन नहीं हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन आप हमेशा चाहते हैं कि लोग ना आपको एक अलग तरीके से देखें, लाइक लोग आपको हमेशा एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट एनर्जी के साथ देखें। यू ऑलवेज वॉन्ट पीपल टू बी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ यू। आप हमेशा अपने आंखों के सामने लोगों को खुश देखना चाहते हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हेयर, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सीक्रेटिव पर्सन है। आप अपने मन की बात या तो बहुत ईजिली बता देते हैं लोगों को, या आप बताते ही नहीं हैं। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आप इमोशनल है, साउंडेड है, ग्रेट पर्सनैलिटी है, शांत है, काफ़ी रॉयल किस्म की एनर्जी है आपकी, ओके? न किसी से फालतू की बकवास करना, न किसी से लेना देना, कुछ नहीं, एकदम शांत। लेकिन आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, जो कि अगेन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये है आप लोगों की एनर्जी। अब हम बात करेंगे, अब ये एनर्जी अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 60%, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुई है तो मैं कहूँगी कि आज की रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती है। सो आइए, जिन लोगों से रेजोनेट हुई है बात करते हैं उन लोगों के लिए। अगर आपसे आज की रीडिंग रेजोनेट हुई है तो देखिए 6 पोर्टल आपको क्या देने वाला है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा डेक है। कुछ लोग मुझसे डेक्स के बारे में पूछते हैं, तो जो आज मैंने जितने भी डेक्स इस्तेमाल करें वो सब मैं टैग कर दूंगी। इवन यहाँ पे टेबल पर जो कुछ भी रखा हुआ है ना, चाहे कैंडल हो, चाहे क्रिस्टल हो, चाहे स्कल्पचर्स हो, फ्लावर्स हो, सबके मैं सब कुछ टैग कर दूंगी। आप जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स सी सिक्स पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। सिक्स पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पर, कार्ड नंबर 49, द एल्डर्स ऑफ कप। दूसरा कार्ड है यहाँ पर द स्ट्रेंथ, और तीसरा कार्ड है द 9 ऑफ वॉन्ड्स।
आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हो, है ना? किसी प्रपोजल को लेके, किसी लाइफ में चल रही परिस्थिति को लेके आप बहुत अनडिसाइडेड चल रहे हो अभी। इवन मुझे कुछ लोगों के ऊपर तो ऐसा नज़र आ रहा है लाइक दुखों का पहाड़ जैसा ही कुछ टूट गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है अब नेक्स्ट, है ना? तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आपकी वो जो अनडिसाइडेड सिचुएशन है जिसकी वजह से आप सॉरो फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू बी एंड वेरी वेरी पॉजिटिवली। आपको ऐसा लगेगा कि ये महीना कैसा आया ना, इसने मेरी सारी विपत्ति हर ली। मैं जिन चीज़ों को लेके बहुत परेशान थी, मुझे सोल्यूशन निकल रहे हैं, मेरे पास में सोल्यूशन आ रहे हैं उन चीज़ों के। सोल्यूशन से मेरा कहने का मतलब है, आपको ऐसा फील होगा कि ये जो समस्या मेरी लाइफ में चल रही थी ना, इसका सोल्यूशन ये है, ये मैं देख लूँगी, ये मैं कर लूँगी तो सब सॉर्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि 66 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस, मनी एंड ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी अरसे से ना माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, लाइक योर लुक्स, योर ओन बॉडी, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर आपने फोकस ही नहीं किया है काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से। तो अब यूनिवर्स जो है आपको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड देने वाले हैं कि भाई तुम अपने ऊपर भी फोकस करो, ठीक है? बहुत हो गया, सबका देख लिया, सबका सुन लिया, तुम अपने पे भी फोकस करो। एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, योर लव लाइफ इज गोइंग टू बी शाइन। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से दूर हैं, काफ़ी टाइम से अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, या आप टोटली सिंगल हैं, या ऐसा है कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, लव लाइफ आपकी अगर एकदम अगर पजल हो रखी है ना, तो आपकी लव लाइफ जो है मुझे सेटल होते हुए नज़र आ रही है। लाइक आपकी लव लाइफ स्टेबल होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों को उनके न्यू पार्टनर्स मिलेंगे जो कि सोलमेट होंगे, कुछ लोगों को मैनिफेस्ट होंगे उनके जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ एक अच्छा समय, है ना? तो आपकी लव लाइफ जो है वो सेटल होते हुए मुझे नज़र आती है समहाउ। आप भी अपनी कुछ गलतियों को सुधारेंगे, आपके पार्टनर भी आपको एक मौका देंगे, एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर भी अपनी गलतियां आपके सामने स्वीकारेंगे और आप उनको माफ़ करेंगे, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। एज आई टोल्ड यू, आपकी लव लाइफ इस बार बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट होगी विद द 66 पोर्टल इन अ पॉजिटिव वे, ओके? एकदम ऐसे मतलब अच्छी वाली एनर्जी है, बुरा कुछ नहीं है। नाउ वी हैव नेक्स्ट एस ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। अब माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप लोगों को किसी प्रकार के दोष लगे हुए हैं, जैसे कि अगर आपको पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो ये दोष खत्म होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब आप एक काम करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पितृ दोष है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे काल सर्प दोष है, तो आप एक काम करेंगे, आपका जब भी बर्थडे आएगा ना, तो उतनी ही पेड़, जैसे मान लीजिए आप 25 के हुए तो 25 पेड़, 30 के हुए तो 30 पेड़, 41 के हुए तो 41 पेड़, 50 के हुए तो 50 पेड़ आप किसी ऐसी जगह पर लगा कर आएंगे, वैल्यूएबल पेड़, छोटे मोटे ऐवे ही नहीं, वैल्यूएबल अच्छे पेड़ आप ऐसी जगह पर लगा के आएंगे जहाँ पे उन्हें समय समय पर पानी भी मिले और चीज़ें बेहतर हो पाए, ठीक है? प्लस अभी ना एक आप ऐसा कह सकते हो, एक प्रकार का ऑफर चल रहा है, एक प्रकार का गिव अवे चल रहा है, और उस गिव अवे के अंदर क्या है क्या नहीं है आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? सो आप ये काम ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़, प्लीज़ आप जो है एनिमल्स के लिए थोड़ा सा पैसा साइड में निकालें और चैरिटी करना स्टार्ट करें। जैसे भूखे डॉगीज को दूध पिला दिया, रोटी तो खाते नहीं आजकल, सब नवाब है ठीक है, गायों को चारा खिला दिया, वो गायें गौशाला में जाके नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, आप किसी भरपेट आदमी को अगर आप ऊपर से खिलाएंगे ना ये सोच के कि चलो पुण्य हो रहा है, वो पुण्य नहीं हो रहा है। ये चीज़ याद रखना आप लोग, ये चीज़ बहुत स्ट्रांग मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि यार ये गऊ को चारा खिलाना है, गौशाला चले गए जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग खाना उनको खिला रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे मुहैया करवाया हुआ है चारा वगैरह, और आप वहाँ जाके खिला रहे हो ना, वो काम नहीं करेगा। आपके घर के आसपास अगर कोई गाय घूमती है
ठीक है, आप उसको भोजन कराइए, उसको पानी पिलाइए। ओके, कब करेंगे, कोई से भी डे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मंडे वेंसडे फ्राइडे बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो ये काम जरूर करें। तीसरा, माय ब्यूटीफुल पीपल, काले रंग का कपड़ा पहनना अवॉइड करें। आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, काला रंग अवॉइड करें। और आपके लिए एक और रेमेडी है, ब्राउन कलर के शूज पहनना स्टार्ट करें। वो जो वुड कलर के शूज होते हैं ना, वुड कलर के शूज, ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के शूज पहने, ब्राउन कलर का वॉलेट रखें, ब्राउन कलर का पर्स रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाइट कलर ज्यादा से ज्यादा पहनना स्टार्ट करें। ओके, तो किसी भी प्रकार का दोष है वो खत्म होगा। प्लस आप अपने पितरों के नाम से पेड़ जरूर लगाया करें एवरी सैटरडे, या महीने में कोई भी 1 या 2 सैटरडे जरूर करें। इससे क्या होगा, आपको पितृ दोष से शांति मिलेगी, आपके घर में शांति आएगी, कलह कलेश कम होंगे और आप आगे बढ़ पाओगे। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस 66 पोर्टल की वजह से कोई नेगेटिव साइकिल है। मे बी किसी कार्मिक के साथ का कोई रिश्ता है, या कोई भी ऐसी साइकिल है जो हेल्थ से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, दैट इज गोइंग टू बी एंड। नेगेटिव किसी साइकिल का एंड होगा और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी, प्लस बर्डन खत्म होगा। अब क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है ना किसी चीज़ को, तो आपने उससे बहुत कुछ सीख लिया होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो साइकिल खत्म होने वाली होती है। ठीक है, सो और देख लेते हैं यहाँ से कुछ और जो आ रहा हो आपकी लाइफ में 66 पोर्टल के दौरान। तो हमारे पास है द 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी प्रकार का झगड़ा खत्म होने वाला है, कुछ पैशनेटली आप नया अचीव करने वाले हो, और अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन और ज्यादा बिल्ट होने वाला है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं आप स्पिरिचुअली और ज्यादा अवेकन हो रहे हो। ओके, आपको आपकी लाइफ का पर्पस इस महीने पता लग सकता है बिफोर 7th ऑफ जुलाई, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाइक लिटरली। अब देख लेते हैं और क्या आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अननोइंगली इन दिस पोर्टल। तो अननोइंगली माय ब्यूटीफुल पीपल, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्लोजर, किसी खराब रिश्ते या किसी खराब सिचुएशन का क्लोजर, कि भाई क्या सही था क्या गलत था, ठीक है, ये सब चीजें। प्लस हैप्पीनेस भर भर के, जब फालतू की नेगेटिव चीजें खत्म होती है तो हम खुश हो जाते हैं, और बहुत सारी विल पावर, बहुत सारी विल पावर। ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, जहां आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये गाइडेंस तो बनती है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहती है आपके लिए। तो यूनिवर्स कहती है यू रियली नीड अ हीलिंग, आपको अपने मन को हील करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली आपको जो है अपना हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है। आपका हार्ट चक्रा जो है वो अनहील्ड है, प्लीज उसको हील करने की कोशिश करें। कैसे हील करेंगे, कैसे क्या करना होता है, मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके चेक इन कर सकते हैं। ओके, सो आवर ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2 गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। और एक लास्ट और देख लेते हैं यहां से येलो कार्ड्स में से। That's it. आप अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, आप अपने एक्स से रियूनाइट हो सकते हैं। ईश्वर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होने वाले हो, लाइक आप बहुत साइकिक हो जाओगे, आपको विजन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुछ अच्छे टूर एंड ट्रैवल आप करने वाले हो इस पोर्टल के दौरान। आप मनी मैनिफेस्ट करोगे और 2-3 वेज आपकी लाइफ में आएंगे टू अट्रैक्ट मनी। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल, किसी भी महीने की 2, 10, 14, 18, 4, 12, 15, 20, 8, 13, 17, 22, 23, 25, 24 को हुआ है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अब आपको आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आपने कमेंट नहीं किया है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी पोर्टल रीडिंग्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, उसका एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है करना। तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकें। तो आज की रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों का। और अभी आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलने का वादा करती हूँ। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।